माय डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने कंपैरेटिव स्टडी किया है। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस, कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस, कंटिन्यूअस पास्ट टेंस, कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस। लेकिन कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस में एक मिस्टेक हो गई थी, मैं रिपेयर करने जा रहा हूं। यहाँ बी होना जरूर है। कैसे? आई शैल बी ड्रिंकिंग टी, मैं चाय पी रहा होगा। तो निगेटिव बनाते वक्त आई शैल नॉट के बाद बी आता है और फिर शैल आई बी ड्रिंकिंग टी। ये तो आपने देखा होगा। अभी कंपैरेटिव स्टडी ऑफ थ्री टेंसेस, दैट इज परफेक्ट प्रेजेंट टेंस, परफेक्ट पास्ट टेंस और परफेक्ट फ्यूचर टेंस। ये टेंस बताते समय कोई भी सब्जेक्ट लो। मैंने सब्जेक्ट के बारे में चर्चा की है। कोई भी सब्जेक्ट, जैसे अभी इधर लिया है आई, सब्जेक्ट के बाद हैव, हैज, हैव अथवा हैज। अभी जैसे इनका ट्रांसलेशन होता है खा चुका है, खा चुका है ही। जो भी हम हैव का मतलब ये होता है, अथवा खाया है, पिया है, इन दिस वे। तो यहाँ क्या यूज किया जाता है? वर्ब नंबर फॉर्म नंबर 3। वो फॉर्म नंबर 3 का यूज किया जाता है। जैसे ये याद रखना है, सिंगुलर होगा तो उसके साथ हैव लिया जाता है, और सिंगुलर लिया तो उसके साथ हैज लिया जाता है, और प्लूरल होगा तो हैव लिया जाता है। यही फर्क है। तो आई हैव, फिर उसके बाद वर्ब का फॉर्म नंबर 3। जैसे ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। आई हैव ड्रंक टी, मैं चाय पी चुका हूँ, मैं चाय पी चुका हूँ, अथवा मैंने चाय पी है। ओके। अभी हैव, हैज जो है वो क्या करता है? हेल्पिंग वर्ब का काम करता है। हमें निगेटिव बनाने का है तो बस हैव, हैज के आगे नॉट रखना है। आई हैव नॉट ड्रंक टी, आई हैव नॉट ड्रंक टी, मैंने चाय पिया नहीं है। तो कहने का भाव अर्थ क्या है? हैव, हैज इंपॉर्टेंट है। हैव, हैज के बाद 3 नंबर फॉर्म आया तो परफेक्ट प्रेजेंट टेंस बनता है। निगेटिव करने के लिए हैव, हैज के आगे थर्ड नॉट। अभी क्वेश्चन बनाना बहुत इजी है। हैव को बाहर निकालो और बाकी का सेंटेंस हैव आई ड्रंक टी, क्या मैं चाय पी चुका हूँ, और क्वेश्चन मार्क रखना जरूर है। तो इस तरह परफेक्ट प्रेजेंट टेंस में, अभी आगे का जो टेंस है परफेक्ट पास्ट टेंस, परफेक्ट फ्यूचर टेंस, उसमें तो 3 नंबर की क्रिया है। ये बीच में बदल होने से टेंस बदलते हैं। मैं चाय पी चुका है, हैव, हैज का ट्रांसलेट होता है, अथवा मैंने चाय पी है, ये ट्रांसलेशन होता है। क्वेश्चन बनाने के लिए इजी है, हैव को बाहर रखो। निगेटिव बनाने के लिए, क्योंकि हैव, हैज ए सिंपल ऑक्सिलरी है, हेल्पिंग वर्ब है,
ए टेंस बनाने के लिए, परफेक्ट प्रेजेंट टेंस बनाने के लिए हैव हैज, जैसे आई हैव ईटन अ मैंगो, वी हैव ईटन अ मैंगो, यू हैव ईटन अ मैंगो, यू हैव ईटन अ मैंगो, ही हैज ईटन अ मैंगो, शी हैज ईटन अ मैंगो, it has eaten a mango, Rama has eaten a mango, Seema has eaten a mango, a bird has eaten a mango. In this singular होगा तो has and plural होगा तो have, यही ध्यान में रखना है। इस तरह परफेक्ट प्रेजेंट टेंस बनता है। वर्ब नंबर 3 याद रखना। आई हैव ड्रंक टी, मैंने चाय पी है, अथवा मैं चाय पी चुका है। तो नेक्स्ट टेंस, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं। परफेक्ट प्रेजेंट टेंस में 3 नंबर, परफेक्ट पास्ट टेंस में 3 नंबर, परफेक्ट फ्यूचर टेंस में 3 नंबर। पण इधर मॉडल एक्सुरीज बदलते, एक्सुरी सिंपल एक्सुरी चेंज होते। जैसे हैड हैज के प्लेस में हम क्या रखते हैं, हैड। आई हैड ड्रंक टी, आई हैड ड्रंक टी, मैंने चाय पी है। क्यों? अथवा मैं चाय पी चुका था। इधर क्या ट्रांसलेट, मैं चाय पी चुका था, अथवा मैंने चाय पी थी। लाइक दिस। क्वेश्चन बनाने के लिए, नेगेटिव बनाने के लिए इजी है। आई हैड नॉट ड्रंक टी, ओके। तो ये नेगेटिव बनता है। जैसे एक याद रखना है, परफेक्ट प्रेजेंट टेंस हो, परफेक्ट फ्यूचर टेंस हो, परफेक्ट फ्यूचर टेंस हो या परफेक्ट पास्ट टेंस, 3 नंबर का फॉर्म वर्ब का यूज किया जाता है। ये कभी गलती मत करना। और हेल्पिंग वर्ब परफेक्ट प्रेजेंट टेंस में हैव, परफेक्ट पास्ट टेंस तो दुनिया का इजी टेंस है, हैड सिंगुलर हो, प्लूरल हो, हैड का यूज किया जाता है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन बनाने के लिए हैड को बाहर निकालो। हैड आई ड्रंक टी, क्या मैं चाय पी चुका था, ड्रंक टी। क्वेश्चन मार्क इज वेरी नेसेसरी। देन अभी ये जो टेंस हो गया, परफेक्ट पास्ट टेंस 3 नंबर, वर्ब के 4 फॉर्म होते हैं। मैंने आपको पढ़ाया है, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ड्रिंकिंग, looked, looked, looking, sing, sang, sung, singing, eat, ate, eaten, eating. In this जो 4 फॉर्म होते हैं, 3 नंबर का फॉर्म हर एक परफेक्ट टेंस में यूज किया जाता है। तो 3 नंबर का फॉर्म, 3 नंबर का फॉर्म। और यहाँ जैसे अभी क्या हम स्टडी करेंगे, परफेक्ट फ्यूचर टेंस। परफेक्ट फ्यूचर टेंस में एक याद रखना कि शैल हैव, विल हैव, हैज कभी विल और शैल के आगे हैज कभी आता नहीं। जैसे आई शैल हैव ड्रंक टी, मैं चाय पी चुका होगा, अथवा मैंने चाय पी होगी। जैसे एज यू प्लीज। तो यहाँ ये वर्ब है, शैल हैव, विल हैव, होगा, होगी, होगी, पी चुका होगा। लाइक दिस इसका ट्रांसलेशन होता है। जैसे आई शैल हैव, वी शैल हैव, विल हैव, कोई सब्जेक्ट होगा, थर्ड पर्सन होगा तो भी याद रखना शैल हैव, विल हैव होगा। आई क्या गए शैल हैव, विल क्या गए शैल हैव,
बाकी सब के साथ विल हैव हैज कभी होता नहीं, ये कंप्लीटली याद रखना है। ऐसा लाओ ड्रंक टी मैंने चाय पी होगी। अभी क्वेश्चन बनाने के लिए हैव को मत ले लो, इधर परफेक्ट प्रेजेंट टेंस में हैव को बाहर निकाला हमने, इधर नहीं, ओनली शैल। मॉडल लग्जरी शाल है, उसका स्टडी आगे करने वाले तो क्या लिखेंगे इधर, शैल आई हैव, शैल आई हैव ड्रंक टी। Okay, sorry, I want to take the negative sentence, but wrongly. I have done one thing. Negative sentence I will write down. I shall not. I shall not have. I shall not have. I shall have not नहीं, हमेशा याद रखना। I shall not have drunk tea. Drunk tea. Okay, I shall have not drunk tea. और क्वेश्चन बनाने के लिए ओनली शाल को बाहर, हैव को यूज करना नहीं, क्वेश्चन बनता है शाल से। तो शाल आई हैव, शाल आई हैव ड्रंक टी, क्वेश्चन मार्क। तो ये टेंस, तीनों टेंस कंपैरेटिवली स्टडी हो गया। अभी परफेक्ट प्रेजेंट टेंस, जो परफेक्ट प्रेजेंट टेंस है वो किस लिए यूज किया, क्रिया हो गई भूतकाल में, लेकिन उसकी असर है, इफेक्ट है वर्तमान में। क्रिया तो ये भूतकाल में होते, मैं चाय पी चुका हूं, क्रिया तो भूतकाल में, लेकिन असर वर्तमान में होते, ये इसका यूज है। इधर क्या है, भूतकाल, क्रिया हो गई भूतकाल में, उसकी असर भी भूतकाल में। मैं चाय पी चुका था, अभी उसका कोई इफेक्ट नहीं है, तो इसका यूज होता है परफेक्ट पास्ट टेंस में। और इसमें जो है आई शैल हैव ड्रंक टी, तो ये परफेक्ट भविष्यवाणी, कभी किसी की भविष्यवाणी करके होगी तो हम क्या करते हैं, शैल हैव विल हैव, 3 नंबर का क्रियापद। आई शैल हैव गॉन टू कश्मीर, मैं गया होगा, भविष्यवाणी है। भविष्यवाणी अनुमान जब करते हम, अनुमान करते तब ये टेंस का यूज किया जाता है। अभी टेंस इंडिकेटर, ये जो परफेक्ट प्रेजेंट टेंस है, और ये परफेक्ट प्रेजेंट टेंस के लिए मैं एक चार्ट बना दूंगा आपको। टेंस इंडिकेटर क्या होते हैं, जस्ट, ऑलरेडी, जस्ट, ऑलरेडी, एवर, नेवर, ये टेंस इंडिकेटर है इसके। इधर तो टेंस के इंडिकेटर नहीं होते, और इधर टेंस के इंडिकेटर होते हैं बाय द एंड। आई शैल हैव डन द वर्क बाय द एंड ऑफ दिस डे, लाइक दिस, बाय द एंड ऑफ दिस। आई शैल हैव पास्ड एसएससी एग्जामिनेशन बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, लाइक दिस हम यूज कर सकते हैं। तो ये स्टडी है कंप्लीट स्टडी, परफेक्ट प्रेजेंट टेंस, परफेक्ट पास्ट टेंस, परफेक्ट फ्यूचर टेंस। 3 नंबर, 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 नो चेंज। इधर सब्जेक्ट के बाद हैव, हैज, इधर हैड, और इधर शैल हैव, विल हैव। नेगेटिव बनाने के लिए शैल के आगे नॉट, हैव के आगे रखना नहीं, और ऐसे कंपैरेटिव स्टडी किया जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट, आपको ये कंपैरेटिव स्टडी तीनों टेंस का अच्छा लगा होगा, तो स्टडी करो। कंपैरेटिव स्टडी करने से तीनों भी टेंस परफेक्टली मन में रखो, और कब यूज करने का है इसकी भी थोड़ी इंफॉर्मेशन दे दी है। ओके, जो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब करना,
लाइक करना एज यू प्लीज।